पिछली कड़ी में मैंने जोई के केस का ज़िक्र किया था, जिसने कि आत्महत्या करी थी। जोई पूरी तरह से स्वस्थ शरीर में था। कुछ अन्य पारिवारिक और भावनात्मक वजहें थी जिसकी वजह से जोई ने आत्महत्या की थी। अब जैसा कि जोई ने जेनेट को बताया कि सोल वर्ल्ड में वो उन आत्माओं के लिए कार्य कर रहा है जिन्होंने एड्स की वजह से अपना शरीर छोड़ा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एड्स में शरीर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और शरीर पूरी तरह से अस्वस्थ होकर ही शरीर से प्राण निकलते हैं। अब जोई का केस बिल्कुल अलग था, लेकिन जोई को जो कार्य सौंपा गया वो ऐसा सौंपा गया कि जिन आत्माओं ने शरीर को पूरी तरह से ख़त्म होने पर प्राण त्यागे हैं, उनकी हीलिंग जोई द्वारा हो। बिना शरीर के किसी व्यक्ति की इस भौतिक आयाम में आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन सोल वर्ल्ड में हो सकती है। अब जोई को अगर इस भौतिक दुनिया में कुछ सीखना है तो उसे दोबारा से नया शरीर लेना होगा ताकि वो तेजी से इस भौतिक दुनिया में रहते हुए अपने लाइफ लेसन सीख सके। अब ठीक है, जोई को नया शरीर तो मिलेगा और ताकि वो अपने लाइफ लेसन कंप्लीट कर सके, लेकिन उससे पहले जोई को उसकी गलती का भी एहसास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो गलती रिपीट ना करे। हमारे मार्गदर्शक चाहते हैं कि जिन भी वजहों से हम यदि सुसाइड करते हैं तो सोल वर्ल्ड में हमें मौका मिले, हम अपनी उस गलती को रियलाइज़ करें, उससे सोल वर्ल्ड में ही रहते हुए इतना सीखें कि हम अब जब दोबारा हमें शरीर मिलेगा तो, क्योंकि लेसन तो आएंगे ना, लेसन तो रिपीट हो सकते हैं, तो जब वही लेसन रिपीट होगा तब हम दोबारा ऐसा स्टेप ना उठाएं। तो इसके लिए जोई को मौका मिला उन आत्माओं के साथ काम करने का जिन्होंने अपने शरीर की पूरी तरह से ख़त्म होने की वजह से प्राण छोड़े हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आती है कि चाहे जोई ने आत्महत्या की थी, लेकिन सोल वर्ल्ड में जब उसके सामने उसकी गलती रखी गई और उसे कार्य करना, दूसरे आत्माओं का हील करने का कार्य सौंपा गया, तो उसने उस कार्य को अच्छे से अंजाम दिया, अपनी गलती को रियलाइज़ किया, सबक सीखे। यही वजह है कि जोई सोल वर्ल्ड में रहते हुए, जैसा कि जेनेट ने एक्सपीरियंस किया कि अब उसके पास पंख थे, वो एक विकसित आत्मा लग रही थी। तो क्यों विकसित आत्मा लग रही थी? क्योंकि उसने विकास किया है, सोल वर्ल्ड में रहते हुए विकास किया है। यानी जो आत्माएं आत्महत्या की वजह से अपना शरीर छोड़ देती हैं, जो भी लाइफ लेसन उनके थे, जिससे उन्होंने पीछा छुड़ाया, जिसकी वजह से उन्होंने भागा इस भौतिक दुनिया से, उन लाइफ लेसन्स को वो इतना सीखती हैं सोल वर्ल्ड में कि दोबारा ऐसी गलती रिपीट ना करें। अब सब आत्माएं ऐसा नहीं कर पाती। ऐसा नहीं है कि हर आत्महत्या करने वाली आत्मा सोल वर्ल्ड में जाके तरक्की करती है, क्योंकि कई केस में ऐसा भी देखा गया है कि ये जो संस्कार डेवलप हो जाता है आत्महत्या करने का, ये रिपीट होता है। जोई के केस में ऐसा नहीं हुआ। जोई ने जो भी उसकी कमियां थी, उसकी कमजोरियां थी, उसके कार्मिक ऋण थे, उन सबको सोल वर्ल्ड में रहते हुए पूरा किया। इसी वजह से वो एक विकसित आत्मा में कन्वर्ट हुआ। जब जोई को, क्योंकि जोई काफ़ी समय से जेनेट को हील करने की कोशिश कर रहा था, जब से वो इस दुनिया से गया था तभी से कर रहा था, लेकिन जेनेट नहीं समझ पा रही थी। तो रेचल नाम की महिला, जिसने डॉक्टर विच का जो ये सेशंस हुए थे उसमें उसने जो जेनेट को मैसेज पहुंचाए जोई के, रेचल बताती हैं कि जब उन्हें ये एक्सपीरियंस हो रहा था, जब वो ब्रायन विच का सेशन अटेंड कर रही थी, तो उन्होंने अपने मार्गदर्शक को देखा। उसके साथ एक बहुत खूबसूरत उनका जो अनुभव था, वो खैर मैं बाद में कभी जिक्र करेंगे उसका, या हम कम शब्दों में उनका जो एक्सपीरियंस था रेचल का, उसका जिक्र ना करते हुए सीधा हम जेनेट के केस पे आते हैं। तो वो जब अपने एक्सपीरियंस से गुजर रही थी तो वो कहती हैं कि इस बीच उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि कोई और आत्मा है जो उनसे बात करना चाहती है। जब ये सेशन के दौरान हुआ है, और वो जो बातचीत है वो उनके लिए कोई निजी महत्व नहीं रखती है, और वो जोई की सोल थी जो रेचल से संपर्क करना चाहती थी ताकि रेचल जोई को मैसेज दे सके। अब रेचल बताती हैं कि उस सेमिनार में लगभग 100 से 150 लोग कुछ लगभग आए हुए थे। उसमें से व्यक्तिगत तौर पे वो किसी को नहीं जानती थी, जोई को भी नहीं जानती थी, तो वो जोई से संपर्क कैसे करें, उन्हें यही समझ नहीं आ रहा था।
तो वो बताती हैं कि जब जोई ने जेनेट के लिए मैसेज उन्हें दिया, तो रेचल बताती हैं कि उन्होंने जोई को देखा भी। जोई उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह दिखे, बड़ी आयु के व्यक्ति की तरह, जिसके घुंघराले बाल हैं, अच्छी खासी कद काठी है और चौड़ा सीना है, हल्का गोरा रंग है। जो पर्सनैलिटी थी जोई की, उसी रूप में वो दिखे। हालांकि जब मृत्यु हुई है जोई की, मृत्यु के समय जोई कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं थे, लेकिन रेचल ने कहा कि उन्हें जो वो पुरुष आत्मा थी वो एक बड़ी आयु के व्यक्ति, लेकिन बुजुर्ग नहीं, लेकिन बड़ी आयु के व्यक्ति की तरह दिखी है। रेचल बताती हैं कि ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है कि किसी आत्मा ने मुझे संदेश दिए हैं, बल्कि स्वप्न के माध्यम से ऐसा अनेक बार हो चुका है। हाँ, ये जो सेशन था डॉक्टर विच का, इसमें ये एक्सपीरियंस उन्हें पहली बार हुआ था। तो रेचल बताती हैं कि जोई को ढूंढना मुश्किल था, जेनेट को ढूंढना मुश्किल था, तो वो नेक्स्ट डे भी नहीं ढूंढ पाई जेनेट को। तो उसी रात सपने में एक बार फिर जोई उनके पास आए हैं और उन्होंने उनसे कहा कि क्या तुमने मेरा मैसेज पहुंचाया, क्योंकि जोई शायद जानते थे कि मैसेज नहीं पहुंचाया गया। तो रेचल ने उनसे कहा कि अभी मैं सोना चाहती हूँ, आप भी जाइए, मैं मैसेज पहुंचा दूंगी। और उन्हें ऐसा फील होता रहा, जब तक उन्होंने मैसेज कन्वे नहीं किया जेनेट तक, तब तक उन्हें ऐसा फील होता रहा कि जैसे जोई उनके इर्द गिर्द है। जैसे एक बच्चा होता है ना, जब तक टॉफ़ी मिल नहीं जाए तब तक आसपास घूमता ही रहेगा, तो बस कुछ ऐसा। और जैसे ही रेचल ने जेनेट तक जोई के मैसेज पहुंचा दिए, वैसे ही उनको अपने आसपास जोई फील होना बंद हो गया। लेकिन जोई ने फिर नेक्स्ट रात उन तक मैसेज पहुंचाया कि वो रेचल का शुक्रगुजार है कि रेचल ने उसकी मदद की है और वो रेचल की मदद करना चाहता है। और उसके बाद जोई की सोल ने रेचल तक बहुत सारे इस तरह के मैसेज जो शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से रेचल से संबंध रखते थे, रेचल के विकास से उनका गहरा संबंध था, वो मैसेज जोई की मदद से रेचल तक पहुँचे। अब जैसे जेनेट थी, जेनेट को कितने सारे एक्सपीरियंस हो रहे थे जोई के, लेकिन वो फिर भी नहीं हील हो पा रही थी, वो फिर भी नहीं विश्वास कर पा रही थी। इसी तरह से जब डॉक्टर विज को उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया जेनेट ने, डॉक्टर विज ने भी उन्हें समझाया कि इस जो भी एक्सपीरियंस है इसका मीनिंग क्या है, लेकिन तब भी वो उनको बहुत शांति मिली, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब आखिरी सीढ़ी चढ़ी उन्होंने रेचल की, रेचल ने जब जानकारी दी, तब जेनेट को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि जो कुछ भी उनके एक्सपीरियंस थे वो सच्चे थे, जो कुछ भी जानकारी डॉक्टर विज ने उन्हें दी वो सच्ची थी, क्योंकि रेचल पूरी तरह से जोई और जेनेट से अनजान थी। फिर भी उसने सेम मैसेज कन्वे किए जिसका एक्सपीरियंस जेनेट को ऑलरेडी हो चुका था। इसके अलावा और बहुत सारे जो ये सेमिनार हुआ है डॉक्टर विच का, इसमें अनेक लोगों के बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं जिसमें उन्हें दूसरी दुनिया से संदेश मिले हैं। इनका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। लेकिन जेनेट के केस से एक निचोड़ निकल के आता है, वो ये कि पहला कि जो एक भ्रम है समाज में कि आत्महत्या करने वाली आत्माएं भटकती हैं, नहीं, हाँ, कुछ प्रतिशत सोल्स हैं जो कुछ वक्त के लिए, बहुत थोड़े वक्त के लिए एक अंधकार जैसी स्थिति में होती हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या हो गया, कुछ दिनों के लिए ज़्यादा क्योंकि एक मैंने एक्सपीरियंस पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें एक प्रेमी था जिसने आत्महत्या कर ली थी और उसने फिर अपनी प्रेमिका तक स्वप्न के माध्यम से मैसेज पहुंचाए थे कि वो अपने आप को भटका हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस उन्हें सिर्फ कुछ दिन का था, 1, 2, 3 दिन का सिर्फ। इसके बाद फिर से वो सोल वर्ल्ड से अपने मार्गदर्शक से कनेक्ट हो गए। तो जो ये भ्रांतियां हैं ना समाज में फैली हुई कि जो लोग आत्महत्या करते हैं वो भटकते हैं, जी नहीं, वो नहीं भटकते हैं। हाँ, कई बार कुछ थोड़े से घंटे या दिन की देरी हो जाती है मार्गदर्शक से संपर्क होने में, उस केस में जिसमें आत्महत्या की जाती है, लेकिन सिर्फ कुछ घंटे या कुछ दिन की, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक ये जो भ्रांति है समाज में, वो हमारे दिमाग से निकलनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक दूसरा जो निचोड़ निकल के आता है कि देखिए,
अब जोई ने चाहे आत्महत्या कर ली थी, फिर भी ना सिर्फ उसने सोल वर्ल्ड में रहते हुए तरक्की करी, बल्कि सालों साल जेनेट को हील करने की कोशिश करता रहा। अंत में थक कर रेचल के द्वारा भी हील करा उसने जेनेट को। तो जो आत्माएं सोल वर्ल्ड चली जाती हैं, तो कई बार वो सालों साल आपको हील करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि आप हील नहीं होते हैं ना, आप दुख में रहते हैं, सालों दुख में रहते हैं, तो वो सालों साल सोल वर्ल्ड से आकर आपको हील करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इसके लिए भी एक कई बार भ्रम है समाज में कि अच्छा वो सोल क्या भटक रही है, क्यों? क्योंकि वो हमसे मिलने आ रही है। नहीं, सोल वर्ल्ड से भी आत्माएं आती हैं मिलने के लिए। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वो भटक रही हैं। वो क्या हम अपने अपनों से मिलने नहीं जाते हैं, चाहे सालों बाद जाएं? क्या जाते नहीं हैं? तो इस तरह के जो केस हमारे सामने आते हैं, इन केस के आधार पर कुछ भ्रांतियां जो हमारे दिमाग में घर कर चुकी हैं, उन्हें तोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये मेरे खुद का अनुभव है कि अनेकों यकीन मानिए मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में इतनी ज़्यादा गलत धारणाएं समाज में फैली हुई हैं, जो कि सरासर बेबुनियाद हैं। शायद कुछ लोगों द्वारा अपने बेनिफिट के लिए कुछ झूठ उस मृत्यु के बाद की दुनिया के लिए बनाए गए हैं। लेकिन यकीन मानिए, मैं अपने इतने सालों के इतने सारे केसेस के एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि मृत्यु के बाद की दुनिया बहुत 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 हसीन है। स्कूल तो बस ये है, वो तो हमारा घर है। और ये कभी मत सोचिए जिसने आत्महत्या कर ली है तो वो सोल पनिश की जाती है मृत्यु के बाद। जी नहीं, बच्चा फेल होकर अगर घर आ जाता है तो माँ बाप उसका सहारा बनते हैं, उसको हौसला देते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं, उसको मदद करते हैं आगे पढ़ने में, या उसको डांटते हैं, मारते हैं। क्या करते हैं अच्छे माँ बाप? क्या करते हैं? बस ऐसे ही किसी व्यक्ति ने अगर आत्महत्या कर ली है तो बच्चा फेल होकर आया है, अब उसे माँ बाप की, अपने मार्गदर्शक की, उन दिव्य आत्माओं की मदद, सहानुभूति, सहायता की ज़रूरत है, ना कि पनिशमेंट की। जेनेट और जोई के वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरे फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक भी दिया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली कड़ी में मैंने